मित्रों, हमें वसुधैव कुटुंबकम सेवा की भावना से प्रेरित होना चाहिए। हमारे अंदर संवेदना की भावना होना चाहिए। गांधी जी के अंदर संवेदना थी। वो पूजा कितनी देर करते थे ये नहीं मालूम। आधा घंटे करते, कीर्तन करते थे, बाकी क्या करते थे? वो राष्ट्र सेवा करते थे। बगैर किसी स्वार्थ के राष्ट्र की सेवा में लगे रहते थे, इसलिए वो राष्ट्र पिता कहलाए। एक बार उन्होंने एक कोढ़ी की सेवा की। कई बार वह वहाँ अपने स्वयं सेवकों को भेज देते थे। एक बार उन स्वयं सेवकों की उदासीनता को देखकर उस कोढ़ी ने कहा, बापू आप इनको मत भेजिए, मैं ठीक हो जाऊंगा। वो समझ गए वो क्या कहना चाहता है। दूसरे दिन स्वयं सेवा आरंभ की। इस तरीके से वह कोढ़ी पादरी बिल्कुल ठीक हो गया। रामकृष्ण परमहंस से एक पादरी आया, कहने लगा, आप दिखावा करते हैं, आप ढोंग करते हैं, आप ये कहते हैं भगवान का साक्षात्कार हो गया है, आप कालीमय हो गए हैं, हमने ऐसा सुना है, तो आप दिखाइए कहाँ है आपके भगवान, हम देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा, हाँ हम बिल्कुल दिखाएंगे। नदी के किनारे एक कुटिया बनी थी, उस कुटिया में कोढ़ी पड़ा था। वे वहाँ पहुँचे। उन्होंने कहा, आप यहाँ खड़े रहिए। उन्होंने उस कोढ़ी की सेवा की। जिस तरीके से माँ अपने बच्चे की सेवा करती है, उसी तरीके से उन्होंने उस कोढ़ी की सेवा की। तो वह पादरी उनके चरणों में गिर पड़ा। उन्होंने कहा, बिल्कुल आपको काली का साक्षात्कार हो गया। हमारे परम पूज्य गुरुदेव सेवा की भावना से ओतप्रोत है। एक हरिजन महिला थी, बुढ़िया थी, जो उनकी दादी की उम्र की होगी। वह लड़के से थे उनके। उन्होंने उस बुढ़िया की सेवा तब तक की जब तक वह स्वस्थ नहीं हो गई। तब तक सेवा करते रहे। पहले छुआछूत बहुत अधिक प्रचलित था, इसलिए परिवार के लोगों और गांव के लोगों ने उन्हें खाना पीना पत्तल पर देने लगे, कागज़ पर देने लगे कि एक ब्राह्मण का लड़का हरिजन की सेवा करता है। उन्होंने कहा, वह हरिजन महिला अगर मेरी दादी की उम्र दादी होती तो क्या होता, मैं अपनी माँ की सेवा नहीं करूँगा? फिर भी उनकी सेवा करने में क्या है। आप संवेदना का पाठ अवश्य में पढ़ना चाहिए, क्योंकि इससे हमें आत्म संतुष्टि मिलती है। इस कहानी से शिक्षा मिलती है, हमें परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिकाई। क्योंकि परमार्थ हेतु चलते रहना है साधु की पहचान यही। सोते रहने वालों का तो सोता है भाग्य कहीं। आगे बढ़ते रहने वाले नर महापुरुष कहलाते हैं। घर घर अलख जगा कर वे सोया देवत्व जगाते हैं। नहीं तीर्थ होते पावन जल से, नहीं देव मिट्टी से बनते हैं। है चलते फिरते तीर्थ संत जो नव संदेश सुनाते हैं, नव संदेश सुनाते हैं। इनके चरणों की धूल से बंजर भूमि में फूल खिले। इनके वरदान पावन वाणी सुनकर संतृप्त हृदय की कली खिले।
साधु संत सत्संगत की महिमा परंपार, जिनकी कृपा से मिटते मन के सभी विकार। धन्यवाद। वीडियो अधिक से अधिक लोग शेयर कर दें और दूसरों के बस सेवा का भाव लाएं। धन्यवाद।